सहस्रबाहु अर्जुन महिष्मती वर्तमान नर्मदा तट पर स्थित का राजा था। उसे भगवान दत्तात्रेय से वरदान मिला था, सहस्रबाहुओं का बल अजेयता और असीम पराक्रम। उसका शरीर बलिष्ठ, बुद्धि तीव्र और हृदय आरंभ में धर्मप्रिय था। पर धीरे धीरे शक्ति के साथ उसका अहंकार बढ़ा और वही उसके पतन का कारण बना। भाग 1 तुहुंग राक्षस का वध, पहला युद्ध। कारण उसके राज्य के उत्तर दिशा में एक पर्वतीय प्रदेश था जहां तुहुंग नामक राक्षस वास करता था। वह ऋषियों और यात्रियों पर अत्याचार करता, यज्ञ स्थलों को नष्ट कर देता। युद्ध का प्रसंग। राजा अर्जुन ने अपने सेनापति कृतवर्मा और अश्मक को साथ लेकर तुहुंग की गुफाओं पर आक्रमण किया। राक्षस के पास मायावी शक्ति थी, वह एक साथ कई रूप धारण कर सकता था। युद्ध वर्णन। अर्जुन ने अपनी सहस्रबाहुओं से अनेक धनुष उठाए और एक साथ 100 बाण छोड़े। तुहुंग ने माया रचकर आकाश में आग और अंधकार फैलाया, पर अर्जुन ने अग्निअस्त्र से उसे काट दिया। अंततः अर्जुन ने वैष्णव चक्र से तुहुंग का सिर अलग कर दिया। परिणाम। पहली बार देवताओं ने अर्जुन की स्तुति की, यह राजा धर्म का रक्षक है। यह उसके तेज का प्रारंभ था। भाग 2 समुद्र के दैत्यों से संघर्ष। कारण महिष्मती के व्यापारिक जहाज समुद्र पार करते समय राक्षसों के हमले का शिकार होते। इन दैत्यों का नेता था माधकासुर, जो समुद्र के भीतर से जहाजों को डुबो देता। युद्ध वर्णन। अर्जुन ने अपने सैनिकों को विशेष नौकाओं और धनुषास्त्रों से सजाया। वह स्वयं समुद्र के तट पर पहुंचा और वरुण देव से प्रार्थना की, मुझे जल पर युद्ध का बल दो। वरुण ने उसे जलचाप नामक दिव्य धनुष दिया। 3 दिन तक चला समुद्री युद्ध। अर्जुन ने जल के ऊपर खड़े होकर बाण चलाए और अंततः माधकासुर को अग्निबाण से भस्म कर दिया। परिणाम। महिष्मती का समुद्री व्यापार सुरक्षित हुआ और अर्जुन सागर विजेता कहलाया। भाग 3 त्रिकूट पर्वत का युद्ध। कारण त्रिकूट पर्वत पर निन्नकासुर और उसके भाई महानु नामक 2 राक्षस बस गए थे, जो ऋषियों के आश्रमों को लूटते थे। युद्ध वर्णन। अर्जुन ने अपने रथ को पर्वत पर चढ़ाया और कहा, धर्म की रक्षा में यदि पर्वत भी रुकावट बने तो उसे भी चीर दूंगा। उसने गदा, परशु और शूल तीनों एक साथ चलाए। निन्नकासुर ने आकाश से बाणों की वर्षा की, पर अर्जुन ने वायुअस्त्र से उनका वेग रोक दिया। फिर उसने इंद्रास्त्र चलाया और दोनों राक्षस पर्वत से नीचे गिरकर नष्ट हुए। परिणाम। ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे नाम से यह पर्वत कार्तवीर्य पर्वत कहलाएगा। भाग 4 पृथ्वी के राजाओं पर प्रभुत्व युद्ध। कारण शांति स्थापित करने के बाद अर्जुन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का विचार किया। वह चाहता था कि समस्त भूमंडल उसकी अधीनता स्वीकार करे। युद्ध वर्णन। उसने गंधार, काशी, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, मगध जैसे अनेक राज्यों पर चढ़ाई की। कई राजाओं ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार की। कुछ ने प्रतिरोध किया, जैसे नृग, शिबी, सुदास, पर कोई भी उसे पराजित न कर सका। इंद्र देवता ने आकाश से पुष्पवृष्टि कर उसकी विजय का स्वागत किया। परिणाम। वह चक्रवर्ती सम्राट बना, पूरे आर्यावर्त का अधिपति। भाग 5 रावण से मुठभेड़, प्रसिद्ध प्रसंग। कारण एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से नर्मदा तट पार कर रहा था। तभी अर्जुन नर्मदा में स्नान कर रहा था। उसने नदी का प्रवाह अपनी सहस्र बाहुओं से रोक लिया और रावण का विमान नीचे गिर पड़ा। युद्ध वर्णन। रावण ने क्रोध में कहा, कौन है जो लंकेश रावण को रोकता है? अर्जुन ने हंसकर उत्तर दिया, मैं हूं सहस्रबाहु, इस भूमि का अधिपति। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अर्जुन ने एक साथ 100 गदाएं फेंकी, रावण ने अपने त्रिशूल और शक्ति चलाए। अंततः अर्जुन ने अपनी भुजाओं से रावण को पकड़कर बांध लिया। जब भगवान दत्तात्रेय स्वयं प्रकट हुए और कहा, अर्जुन यह भी मेरा भक्त है, इसे छोड़ दो, तब अर्जुन ने रावण को सम्मानपूर्वक मुक्त किया। परिणाम। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कहा गया कि यह 2 महायोद्धाओं का संगम था, जिनका तेज युगों तक चमकेगा। भाग 6 देवताओं के साथ युद्ध। कारण एक बार अर्जुन ने इंद्रलोक पर अधिकार की इच्छा जताई, क्योंकि उसे लगा कि पृथ्वी पर तो वह सर्वोच्च है, अब स्वर्ग भी जीतना चाहिए। युद्ध वर्णन। उसने यज्ञ किया और इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं ने पहले विनम्र निवेदन किया, राजन, यह लोक मानवों के लिए नहीं। पर अर्जुन नहीं माना। इंद्र ने वज्र चलाया, अर्जुन ने शक्ति अस्त्र। देवताओं की सभा में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। जिसने धर्म छोड़ा वह स्वर्ग नहीं जीत सकता। अर्जुन ने हथियार डाल दिए और क्षमा मांगी। परिणाम। इंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया, तू पृथ्वी का राजा है, लेकिन धर्म के बिना स्वर्ग का नहीं। भाग 7 महिष्मती का स्वर्ण युग।
इसके बाद वर्षों तक शांति रही। राज्य समृद्ध हुआ, ऋषिसंत सम्मानित हुए। परंतु धीरे धीरे अर्जुन का अहंकार फिर जागा। उसे लगा कि ब्राह्मण और ऋषि अब उससे डरते हैं, इसलिए उसने उन्हें अपने अधीन मानना शुरू किया। यहीं से जमदग्नि ऋषि के साथ उसका टकराव शुरू होता है, जो आगे जाकर परशुराम की कथा से जुड़ता है, जिसे हम अगले चरण में विस्तार से बताएंगे।